ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हरे कृष्णा प्रिय मित्रों, प्रिय डियर डिवोटीज। तो भगवद गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण के 44वें श्लोक तक हमने अपने पिछले सेशन में अध्ययन किया था। उस पर थोड़ी वार्तालाप की थी। स्वामी शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्यों और अनुवादों के माध्यम से व उनकी शिक्षाओं को याद करते हुए हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी। तो 44वें के बाद अब 45वां और 46वां प्रथम अध्याय में 2 श्लोक जो हैं और शेष हैं। तो इस सेशन में हम लोग इन दोनों श्लोकों को पढ़कर उनको स्वामी शिला प्रभुपाद जी के दिए गए तात्पर्यों व उनकी अन्य शिक्षाओं को याद करते हुए उनमें व्याख्यात अनेक सिद्धांतों, कृष्ण भावनामृत और वैदिक सिद्धांतों को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो 44वें नंबर का श्लोक हमने देखा था। अर्जुन जी ने कृष्ण भगवान को कह दिया था, अहो बत महापापम कर्तुम व्यवस्थिता वयम यद राज सुख लोभे न हंतुम स्वजनम उद्यतः। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उगत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले। तो अर्जुन जी की मानसिक जो व्यथा है वो अर्जुन जी अपने शब्दों में बयान कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को। और उन्होंने अब तो ऑलमोस्ट जो उन्होंने निर्णय ले लिया है, युद्ध ना करने का निर्णय ले लिया है। अगले श्लोक के अंदर अर्जुन जी जो 45वें नंबर का जो श्लोक है वो भी बहुत भव्य श्लोक है। और अर्जुन जी अपने इस निर्णय को, फैसले को भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं। बहुत भव्य और बहुत सुंदर श्लोक है। अर्जुन जी कह रहे हैं, यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। बहुत ही सुंदर श्लोक। यदि माम प्रतिकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि माँ मुझको अप्रतिकारम प्रतिरोध न करने के कारण, अशस्त्रम बिना हथियार के, शस्त्रपाणयः शस्त्रधारी, धार्तराष्ट्रः धृतराष्ट्र के पुत्र, रणे युद्ध भूमि में, हन्युः मारें, तत् वह मेरे लिए क्षेमतरम श्रेयस्कर भवेत होगा। अर्जुन जी कह रहे हैं, यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। तो अर्जुन जी ने कह दिया है, यदि मैं शस्त्र नहीं उठाने वाला, अर्जुन जी ने अब निर्णय कर लिया है और भगवान श्री कृष्ण को अपना निर्णय सुना दिया है कि हे कृष्ण, मैं तो शस्त्र नहीं उठाने वाला और भले ही मुझ निहत्थे पर वो मुझ पे वार भी कर दे और मुझको मार डाले तो ये भी बहुत उचित होगा, ज़्यादा अच्छा होगा।
श्रेयस्कर, यह ज़्यादा अच्छा होगा, बजाय कि मैं शस्त्रों से उन धृतराष्ट्र के पुत्रों के साथ युद्ध करूं। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण न किया जाए, किंतु अर्जुन जी ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में उस पर आक्रमण कर दें, किंतु वह युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने इस पर विचार नहीं किया कि दूसरा दल युद्ध के लिए कितना उद्यत है। इन सब लक्षणों का कारण उनकी दयार्द्रता है, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। तो बहुत ही सुंदर श्लोक। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले, अशस्त्रम निहत्थे अप्रतिकारम प्रतिरोध ना करने वाले, मैं प्रतिरोध भी नहीं करूँगा। अर्जुन जी कह रहे हैं मैं प्रतिरोध भी नहीं करूँगा, वो यदि मुझको मारते हैं तो मैं प्रतिरोध भी नहीं करूँगा, मैं उनके हाथों मर जाना पसंद करूँगा, परंतु मैं शस्त्र लेकर उनसे युद्ध करने की बजाय इसको ज़्यादा उचित समझता हूँ। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं, तो जैसा क्षत्रिय धर्म के अनुसार जो क्षत्रिय जो होते हैं उनका जो स्वभाव आगे आने वाले अध्यायों के अंदर कृष्ण भगवान व्याख्यान करेंगे। चातुर्वर्णम, जो 4 वर्ण हैं वो भगवानों के बनाए हुए हैं, और वर्णाश्रम व्यवस्था में प्रत्येक वर्ण परम भगवान श्री विष्णु, श्री हरि, श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं, और वे अपने स्वभाव, उनके गुण और स्वभाव, उनके कर्म, गुण कर्म स्वभाव, गुण कर्म विभागशः, तो उनके गुण और स्वभाव के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति एक वर्ण में आता है, एक श्रेणी में, और उस वर्ण के कर्तव्यों के द्वारा कर्तव्यों के उचित निर्वाह द्वारा, वेदों के अनुसार दिए गए निर्देशों के अनुसार, धर्म के अनुसार निर्वाह करने पर व्यक्ति वास्तविकता में भगवान की ही सेवा करता है। वर्णाश्रम व्यवस्था के अंदर प्रत्येक मनुष्य किसी वर्ण, चाहे किसी भी आश्रम का, यदि वह अपने कर्तव्यों का उचित धर्मपूर्वक निर्वाह करता है तो वो श्री हरि विष्णु की सेवा ही करता है, क्योंकि वर्णाश्रम व्यवस्था जो है वो वेदों के अनुसार, और वेद शास्त्र जो है वे परम भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि, श्री विष्णु के द्वारा, वास्तविकता में उनके द्वारा ही प्रदान किए गए हैं। वेद व्यास जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के एक अंशावतार है, इसलिए भगवान बोलते हैं वेदांत कृत वेदविद चा एवाहम, भगवद गीता के आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे। तो क्षत्रियों का जो स्वभाव उसमें वर्णित है, जिसके कारण वे क्षत्रिय कहलाते हैं। शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम, युद्धे च अपलायनम, दानम ईश्वर भावश्च, शत्राम कर्म स्वभावजम। तो 7 गुण, शौर्य, अत्यंत शौर्य, नायक, शौर्य, तेजो, अत्यंत तेजवान, शक्तिवान, शौर्य, तेज, धृतिर, और अपने संकल्प के अंदर सदैव जो है डिटर्मिनेशन, धृतिर, पीछे नहीं हटने वाले, अपने मानसिक संकल्प जो ले लेते हैं। तो धृतिर दाक्ष्यम, कार्य करने की कुशलता, दाक्ष्यम, धृतिर दाक्ष्यम, युद्धे च अपलायनम। तो एक क्षत्रिय जो होता है वो एक सच्चा क्षत्रिय, युद्ध के अंदर मर जाना,
यदि युद्ध हो रहा है, यदि एक क्षत्रिय ने युद्ध को स्वीकार कर लिया है किसी के साथ, तो वो युद्ध के अंदर मर जाना पसंद करता है, मृत्यु को स्वीकार करना, बजाय कि पलायनम, भयभीत होकर और रणभूमि से पलायन कर देना, विमुख हो जाना, शत्रु को पीठ दिखा कर भाग जाना, यह क्षत्रिय को, एक सच्चे क्षत्रिय को कभी गवारा नहीं होता। उसकी बजाय भले ही शत्रु एक क्षत्रिय से बलवान हो और ज़्यादा शक्तिशाली, ज़्यादा दक्ष हो, उसके बावजूद क्षत्रिय युद्ध भूमि के अंदर युद्ध करते हुए मृत्यु को स्वीकार करना, रण छोड़कर भागने से ज़्यादा उचित समझते हैं। और दानम ईश्वर भाव जो है क्षत्रियों के अंदर ईश्वर भाव, जो ब्राह्मणों में शमस्तमा, ब्राह्मणों में नहीं, ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। तो इसलिए क्षत्रिय जो होते हैं, जो क्षत्रिय राजा महाराजा, वे सब ईश्वर के ही प्रतिनिधि के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हैं संसार में। वास्तविकता में जो ईश्वर की संपत्ति है, वो ईश्वर के जो सबसे उचित, सबसे श्रेष्ठ जो पुत्र होते हैं, पिता सदैव अपनी संपत्ति अपने श्रेष्ठ पुत्रों को देना पसंद करता है, जो उसका सदुपयोग कर सकें। तो वास्तविकता में जो पूरा राज्य वास्तविकता में जो होता है, वो ब्राह्मणों का होता है, जैसा वेद शास्त्रों से हमको पता चलता है। परंतु क्योंकि ब्राह्मण सदैव ईश्वर की सेवा पूजा में संलग्न रहना चाहते हैं, वे राजपाट की इच्छा उनके हृदय में नहीं होती है, तो वे अपने भाइयों, क्योंकि सब प्रत्येक जीव ईश्वर का अंश है, तो वे अपने ऐसे राजसिक भाइयों को जो राज करने की इच्छा रखते हैं, क्षत्रिय, तो ब्राह्मण अपना जो राजपाट का जो कार्यभार होता है, वे क्षत्रियों को सौंप देते हैं। और क्षत्रिय अपने इन गुणों के द्वारा, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम और युद्धे च पलायनम, इन और दानम एक क्षत्रिय हृदय से बड़ा दानवीर, और दानम और ईश्वर भाव, लीडरशिप जो है ईश्वर भाव। तो इन गुणों से एक सच्चा क्षत्रिय जो होता है, राज्य का और प्रजा का जो है उचित देखभाल, संरक्षण करता है, और समय आने पर वो उनकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकता है। यदि कोई आतताई या कोई शत्रु प्रजा पर आक्रमण करे, तो वह अपने प्राण तक को न्यौछावर कर देता है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, अर्जुन जी यहाँ पर युद्ध ना करने का निर्णय ले चुके हैं और अपना शस्त्र ना उठाने का। तो अर्जुन जी का जैसा स्वामी श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं पर तात्पर्य के अंदर, यह सब लक्षण उनकी दयार्द्रता, जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। तो अर्जुन जी में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं जो वास्तविकता में उनके क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध हैं। क्षत्रिय को बड़े शौर्य के साथ, बड़े तेज के साथ और दक्षता के साथ जो है उनको युद्ध, शौर्यम तेजो धृतिर, और उनको बड़े संकल्प के साथ वास्तविकता में उनको युद्ध करना चाहिए, परंतु वो युद्ध करने के लिए मना कर रहे हैं। तो इससे ये प्रतीत होता है कि अर्जुन जी जो हैं वे एक सच्चे क्षत्रिय नहीं हैं, परंतु वास्तविकता में ऐसा नहीं है। अर्जुन जी तो युद्ध करने के लिए युद्ध क्षेत्र में उपस्थित हुए हैं, और वो तो प्रवृत्ति शस्त्र संपाते, तो युद्ध करने के लिए उद्यत थे। परंतु जब उन्होंने अपने स्वजनों को, अपने मित्रों को, अपने गुरुओं को, अपने पितामह, अपने चाचा, मामा, ताऊ, भाई, पुत्र, पौत्र, अपने ही स्वजनों को, अपने ही प्रिय सुहृद, अपने अनेक दोस्तों को जब उन्होंने अपने ही विरुद्ध युद्ध करने के लिए
उत्सुक और उद्यत देखा तो उनके कोमल हृदय, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, इन सब लक्षणों के कारण उनकी दयाद्रता है जो भगवान के महान भक्त होने के कारण उत्पन्न हुई है। तो भगवान के भक्तों में ऐसे गुण विद्यमान होते हैं जिसके कारण वे भगवान के अति प्रिय होते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, परंतु एक भक्त के वेश में अवतरित, भक्त का स्वरूप लेकर चैतन्य महाप्रभु जो कलयुग के पतित जीवों का उद्धार करने के लिए जिन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र, हरि नाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार किया, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने, उन्होंने अपनी शिक्षाओं में, उन्होंने अपनी शिक्षा अष्टकम, उन्होंने अपनी 8 दिव्य शिक्षाओं में से एक शिक्षा जो उन्होंने कहा है कि प्रत्येक वैष्णव को या प्रत्येक व्यक्ति जो साधन भक्ति मार्ग में प्रवृत्त है, जो जो श्रीहरि श्री भगवान श्री कृष्ण का दर्शनाभिलाषी है, वह उनकी सेवा चाहता है, वह अपने आध्यात्मिक स्वरूप को पुनः प्राप्त करना चाहता है, ईश्वर से अपने आध्यात्मिक प्रेम संबंध को पुनः स्थापित करना चाहता है, ऐसे एक साधक, ऐसे एक वैष्णव को सदैव जो है सहनशीलता जो है, सहनशीलता के गुणों का जो उसको अभ्यास करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा में बोलते हैं, वो बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, त्रिनादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना, अमानी न मान देना, कीर्तनीय सदा हरि। तो एक घास की तरह विनम्र और पेड़ की तरह सहनशील, तरोरपि सहिष्णुना, त्रिनादपि, एक घास के तिनके के समान एक जीव को, मनुष्य को विनम्र होना चाहिए, उसका जो भाव एक वैष्णव का, क्योंकि ये एक शुद्ध भक्त के जो लक्षण हैं, शुद्ध भक्त का वास्तविक जो स्वभाव होता है वो अत्यंत विनम्र, हृदय से अत्यंत कोमल, निर्मल, उसके हृदय के अंदर कोई अनर्थ, कोई दोष, उसका हृदय एकदम पवित्र होता है, तभी उसी हृदय के अंदर ईश्वर स्वयं वास करते हैं, भगवान। तो चैतन्य महाप्रभु जो है वे निर्देश देते हैं, वे निवेदन करते हैं कि जो मनुष्य जो भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, उनको ऐसे गुणों को, ऐसे सद्गुण, ऐसे विनम्रता के ऐसे गुण, त्रिनादपि सुनीचेना, घास के ऊपर चलने के बावजूद, घास को पांवों तले रौंदने के बावजूद, जो घास जो होती है वो दूसरों को सुख ही प्रदान करती है, और वृक्ष को यदि कोई काटने का भी प्रयत्न करे तो भी वृक्ष जो है उसका प्रतिरोध नहीं करता। तो अर्जुन जी यहाँ पर जो स्वभाव अर्जुन जी के अंदर एकाएक जो स्वभाव जो नज़र आ रहा है वो उनकी दयाद्रता, क्योंकि वो एक भगवान के एक महान भक्त हैं और वो बहुत दयालु हृदय से जो है, भगवान के अंदर जो है दयालु गुण जो है, बोलते हैं ईश्वर जो है परम दयालु है, और भगवान के भक्त भी जो होते हैं वे भगवान के ऐसे सद्गुणों को, ईश्वरी गुणों को जो है वो उस ईश्वरी गुणों को प्राप्त कर लेते हैं ईश्वर की भक्ति के माध्यम से। तो अर्जुन जी के अंदर हम देख पा रहे हैं जो यहाँ पर जो गुण है वो ये श्रेष्ठ जो इतने उच्च गुण जो हैं वो किसी कमज़ोरी या दुर्बलता के कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि अर्जुन जी एक दुर्बल क्षत्रिय हैं और हृदय से बहुत दुर्बल नहीं, ये सारे गुण जो हैं क्योंकि वो हृदय से बहुत महान है, महान आत्मा। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर बता रहे हैं कि क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए। तो पूर्व काल के अंदर, पुराने युगों के अंदर युद्ध भी जो किया जाता था वो किसी अत्यंत द्वेष और ईर्ष्या से नहीं किया जाता था। युद्ध केवल
जो किया जाता था वो केवल यह साबित करने के लिए या यह पता लगाने के लिए किया जाता था कि कौन जो है वह श्रेष्ठ है। और यदि कभी ज़रूरत पड़ने पर शास्त्रों के निर्देश अथवा जो है उचित निर्देश जैसे गुरु अथवा शास्त्र अथवा साधु के निर्देश पर ही किसी को युद्ध के अंदर या युद्ध भूमि में या युद्ध के अंदर किसी शत्रु को के ऊपर प्राण घातक वार किया जाता था प्राण लेने के लिए। अन्यथा जो युद्ध जो हुआ करते थे वो केवल इस बात का अनुमान लगाने के लिए कि कौन श्रेष्ठ है किए जाते थे। परंतु उनके अंदर ऐसा द्वेष और इतना ईर्ष्या का भाव, तो क्षत्रियों के युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा है, तो पूर्व काल में ऐसी प्रथा हुआ करती थी कि निहत्थे तथा विमुख शत्रु पर आक्रमण ना किया जाए। यदि शत्रु निहत्था है और वो विमुख, वो युद्ध करने की इच्छा नहीं रखता है, तो ऐसे शत्रु के ऊपर प्राणघातक हमला या आक्रमण नहीं किया जाता। उससे वार्तालाप अथवा संधि के द्वारा उससे जो है जो मामले को, जो समस्या को समाप्त करने का प्रयत्न किया जाता था। तो हम सब, जैसा कि हम भागवतम से उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, जिस युग में हम सब लोग अभी जी रहे हैं, वो युग कली का युग है। और कली जो है वे सबकी सबकी बुद्धि भ्रमित करने वाले, वह उनको जघन्य पापों में प्रवृत्त करने वाले पुरुष हैं। तो जब परीक्षित महाराज, जो द्वापर युग के अंत में परीक्षित महाराज का जब राज्य था और कली का जब काल चक्र के अनुसार जब कली का युग या कलयुग की जब शुरुआत होने वाली थी, तो उस समय जैसे ही कली ने अपना साम्राज्य बनाने का प्रयत्न किया, तो परीक्षित महाराज उनको उनको मृत्यु दंड देकर उनको समाप्त करना चाहते थे और युग को जो है कली से मुक्त करके संपूर्ण इस युग की रक्षा करना चाहते थे, इस युग के वासियों की, प्रजा की। परंतु कली पुरुष ने भी भली भांति जानते हुए कि परीक्षित महाराज उनका वध करने में सक्षम है और अपने प्राणों की रक्षा करते हुए उन्होंने जो है परीक्षित महाराज की शरण ग्रहण कर ली। उनके चरणों में गिरकर उन्होंने, कली पुरुष ने विनती करी और अपने प्राणों की भिक्षा परीक्षित महाराज से मांगी। तो परीक्षित महाराज भी जो थे वो क्षत्रियों धर्मों का उल्लंघन ना करते हुए उन्होंने कली पुरुष के प्राण बख्श दिए। परंतु उन्होंने कली पुरुष को अपने राज्य में रहने का अधिकार एकदम से प्रदान नहीं किया, परंतु अनेक विनती के बाद परीक्षित महाराज ने कहा, जहाँ पे दुर्व्यसन होते हैं, जहाँ पाप होते हैं, ऐसी जगहों पर आप जहाँ मांसाहार, जुआ, शराब, अनैतिक संबंध, ऐसे दुष्कर्म होते हैं, वहाँ पर मैं आपको रहने की, क्योंकि उस समय तक परीक्षित महाराज के राज्य में ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो बहुत जो है स्वामी श्रील प्रभुपाद जी युद्ध नियमों के अनुसार ऐसी प्रथा थी कि निहत्थे तथा विमुख, तो अत्यंत पूर्व काल के जो युग में जो योद्धा भी हुआ करते थे, वे अत्यंत उच्च स्वभाव और आदर्शों का पालन किया करते थे। परंतु कलयुग के अंदर इसके विपरीत किसी भी प्रकार मनुष्य जो होता है वो
साम दाम दंड भेद, किसी भी प्रकार वह शत्रु को बल से छल से मारकर जो है अपने स्वामित्व, अपने प्रभुत्व को कायम रखना चाहता है। तो अर्जुन जी ने निश्चय किया कि शत्रु भले ही इस विषम अवस्था में, क्योंकि अवस्था बहुत विषम थी, सब युद्ध के लिए एकत्रित थे और युद्ध जो है चालू ही होने वाला था, युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। शंख नगाड़े ढोल और भृगुल और पणमानक गौमुखः सब बज चुके थे और अनेक वाद्य यंत्र सशब्दस्य तुमलो अभवात। तो युद्ध जो था उसकी शुरुआत वास्तविकता में हो चुकी थी। तो इसीलिए अर्जुन जी कह रहे हैं इस विषम परिस्थिति में यदि वे उन पर आक्रमण भी कर दें, तो अर्जुन जी ये शस्त्र नहीं उठाना चाहते, परंतु सामने वाले जो पक्ष के योद्धा हैं वो कितने उद्यत हैं युद्ध के लिए, वे इस पे अभी चिंता किए बगैर, और यदि उन्होंने स्वीकार कर लिया, यदि वे इतने उत्सुक हैं, इतने उद्यत हैं कि वो एक निहत्थे योद्धा पर भी को मारकर उसका वध करने के लिए भी यदि वे आतुर हैं, तो मैं समझूंगा, मैं मर जाने पर भी ये समझूंगा कि यह मेरे लिए श्रेयस्कर है, बजाय मैं उनको युद्ध के अंदर, क्योंकि वो मेरे सब इतने प्रिय हैं, तो मैं उनको वध करके और राजपाट पाके इतना प्रसन्न नहीं हो सकूंगा। इसकी बजाय मैं युद्ध के अंदर मर जाना स्वीकार करूंगा। तो ऐसे महान गुण जो अर्जुन जी के अंदर, क्योंकि वे एक भगवान के एक महान भक्त हैं। उस दिन हमने तात्पर्य के अंदर देखा था, स्वामी श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वैर गुणैर तत्र समासते सुरः। तो उस व्यक्ति के अंदर जो भगवान का भक्त होता है, उसके अंदर सारे सद्गुण, देवताओं के, ईश्वर के समस्त सद्गुण उसके अंदर स्वतः ही आ जाते हैं। तो अगला जो श्लोक है, आखिरी श्लोक भगवद गीता के प्रथम अध्याय का, तो इसका भी हम अध्ययन और चर्चा कर लेते हैं। तो अगला जो श्लोक है, संजय जी ने, धृतराष्ट्र जी के पूछे जाने पर संजय जी ने व्याख्यान चालू किया था। धृतराष्ट्र जी से वार्तालाप करते हुए संजय जी व्याख्यान कर रहे हैं कि युद्ध भूमि में क्या क्या हो रहा है, दुर्योधन जी क्या कह रहे हैं, अर्जुन जी क्या कह रहे हैं। तो पुनः वापस से जो है संजय जी आखिरी श्लोक के अंदर, प्रथम अध्याय के आखिरी श्लोक में संजय जी बोल रहे हैं। संजय वाचा एवं उक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्तुपाविशत्। एवं उक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्तुपाविशत्। विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। एवं उक्त्वा अर्जुनः सङ्ख्ये रथोपस्तुपाविशत्। विसृज्य सशरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। तो बहुत ही सुंदर श्लोक संजय जी वर्णन कर रहे हैं धृतराष्ट्र जी को। संजय वाचा, संजय जी ने कहा, एवं इस प्रकार, उक्तवा कहकर, अर्जुन संख्ये युद्ध भूमि में रथ के उपस्थे आसन पर उपाविशत, उपाविशत पुनः बैठ गए। विसृज्य एक ओर रखकर, सशरम बाणों सहित, चापम धनुष को, शोक से, संविघ्न संतप्त, उद्विग्न संतप्त, मानसः मन के भीतर। तो संजय जी वर्णन कर रहे हैं, संजय जी ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर
युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन जी ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिए और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। तो इतना सारा वार्तालाप, इतने सारे तर्क देने के बाद युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन जी ने अपना धनुष और बाण एक ओर रख दिए और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गए। तो बहुत ही सुंदर श्लोक। एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये व्रतोपस्तुपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। तो अर्जुन जी ने इतनी सारी बातें कहीं और अंत में उन्होंने कहा, यदि माम प्रतिकारम शस्त्रम शस्त्रपाणिनः पाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। और ये आखिरी उन्होंने कहकर, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा भले ही मेरा वो वध कर दें, और ऐसा कहकर अर्जुन जी ने अपने बाण और अपने धनुष, अपने गांडीव, उनके विख्यात धनुष को उन्होंने रथ पर एक तरफ रखकर और रथ पे पुनः बैठ गए। तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़े हो गए थे। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़े हो गए थे, किंतु वह शोक से इतने संतप्त हो उठे कि अपना धनुष बाण एक ओर रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गए। ऐसे दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हों, आत्मज्ञान प्राप्त करने के योग्य हैं। तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही भव्य श्लोक, बहुत ही भव्य तात्पर्य, अनेक कृष्ण भावनामृत व आध्यात्मिक वैदिक सिद्धांत जिस पे अथाह चर्चा की जा सकती है, पर हम सब लोग समय के अभाव या अपने मन, अपने विवेक, अपने बुद्धि के अनुसार हम लोग थोड़ी बहुत चर्चा इस पे कर सकते हैं। तो संजय जी ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन जी ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिए और शोक संतप्त, बहुत ही डिप्रेस्ड, शोक संतप्त, शोक संविघ्न मानसः, संविघ्न, उद्विग्न। तो तात्पर्य के अंदर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि युद्ध भूमि का अवलोकन, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय जो अर्जुन जी हैं वो रथ पे खड़े हो गए थे, और हम सब लोगों ने देखा प्रवृत्ति शस्त्र संपाते, संजय जी व्याख्यान कर रहे हैं कि अर्जुन